Miss Deja and you are all set today. ये है जी हॉलीडे गैस स्टेशन। ये है जी द कॉशर स्पॉट। यहाँ पे इजराइल से जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं वो यहाँ पे जूश कम्युनिटी के लिए वहाँ पे रखी जाती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमेरिका विद स्टीफन। और आज मैं मौजूद हूँ मिनिएपोलिस डाउनटाउन में, जहाँ पे मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे जूश टेम्पल। और मैं मिलने जा रहा हूँ जूश कम्युनिटी से और एक्सप्लोर करूँगा उनके कल्चर्स और उनकी ट्रेडिशंस को। जूश कम्युनिटी जो कि अमेरिका में तकरीबन 6 से 7 मिलियन के करीब है, और मिनिएपोलिस डाउनटाउन में और सेंट पॉल के एरियाज़ में गो के ये न्यूयॉर्क या शिकागो की तरह तो यहाँ पे नहीं है, मगर यहाँ पे तकरीबन 65 से 75,000 के करीब यहाँ पे जूश मौजूद हैं। और इनके यहाँ पे स्पेसिफ़िक किस्म की एक बेकरी भी है, स्टोर है, जहाँ से इनका जो ग्रॉसरीज़ हैं वो के जूश ट्रेडिशंस के मुताबिक वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ें जो इज़राइल से यहाँ पे इंपोर्टेड हैं वो भी मिलती हैं। और मैं जो मेरे पीछे मेंशन देख रहे हैं ये वैन ड्यूसन मेंशन है। मैं आपको इसके बारे में भी बताता जाता हूँ, लेकिन आज मैं 3 जगहों के बारे में, यानी जूश टेम्पल, आज मेरी अपॉइंटमेंट है जूश टेम्पल के अंदर जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो हॉलोकॉस्ट मेमोरियल है सेंट लुइस पार्क में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। और उसके बाद हम जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा उस स्टोर का नाम क्या है जहाँ से ये सारी ग्रोसरीज़ वगैरह मिलती हैं। आज ख़ासी धूप निकली हुई है, मौसम जो है वो 73 फ़ारेनहाइट है यहाँ पे, और बड़ा अच्छा मौसम है। लोग लेक्स वगैरह पे भी निकले हुए हैं। और मैं अभी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने आज नुसरत को ड्रॉप किया है मिनिएपोलिस, तो उसके बाद मैं निकल आया हूँ यहाँ पे जूश कम्युनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और बहुत खूबसूरत ये मेंशन है, ये भी मैं आपको दिखाता चलता हूँ। देखें ये, और ये तकरीबन 9 जो सामने मेंशन की वो पट्टी लगी हुई ना, ये देखें कितना खूबसूरत ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। और इसकी जो बिल्डिंग की जो एंट्रेंस है ना वो इस साइड से है। गाड़ी मैंने पार्क की है दूसरी तरफ और मैं गाड़ी की तरफ अब बढ़ रहा हूँ। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं वहाँ पे क्या एक्सप्लोर करता हूँ। मगर ये है कि ये अच्छा है कि मैंने उनको बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं जूश कम्युनिटी को मिलना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि ये जो आज का व्लॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि आज ना सिर्फ मैं, क्योंकि मेरे चैनल पे कल्चरल डाइवर्सिटी के हवाले से एक अलग से सेक्शन है, और उसमें मैं मुख्तलिफ़ मज़ाहब, मुख्तलिफ़ कल्चर्स के साथ जो है ना इंटरेक्शन कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना यहाँ पे जो अमेरिका में मज़ाहब, कम्युनिटीज़, कल्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं उन सब को एक्सप्लोर किया जाए। और ये मेरे पीछे है मेंशन जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लासाल एवेन्यू पे मौजूद है और देखें वैन ड्यूसन मेंशन। और इस मेंशन के मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसमें इन्होंने, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बेलें सी लगी हुई हैं पूरे घर के इर्द गिर्द। और मैं अभी कोशिश करता हूँ वहाँ पे एंट्री लेने की, अगर मैं अंदर जा सका तो, क्योंकि ये मैंने अभी पहली दफ़ा देखा है। तो इसके एंट्रेंस पे देखे कितना प्यारा ये बनाया हुआ है और लिखा हुआ है 1900 लासाल, लिस्टेड ऑन द नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक साइट्स 1995। तो ये हिस्टोरिक साइट्स की जो रजिस्टर है उसमें भी इसको मेंशन किया हुआ है। और ये है जी ये मेंशन, वाह, दिस इज़ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और यहाँ पे देखें ये इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कितना खूबसूरत। और मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है। ये सामने प्लिमथ
चर्च है। देखता हूँ कि अंदर जाने की इजाज़त है या बंद है, क्योंकि इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर भी करना चाहिए, मगर मुझे लगता है कि ये बंद है। देखिए कितना ये पुराना स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये नहीं पता कि यहाँ पे कोई रह भी रहा है कि नहीं, क्योंकि ये लाइट के अंदर जो घोंसले से है ना, इससे लगता तो नहीं है। मैं कोशिश करके देखता हूँ। ओके, इन्होंने कहा है जी कि विजिटर्स बाय अपॉइंटमेंट ओनली। इसका मतलब है कि फिर किसी वक्त इसकी अपॉइंटमेंट लेके आएंगे। तो चलते हैं फिर जूश टेंपल की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं जूश कम्युनिटी इन अमेरिका। वो देखें सामने बड़ा खूबसूरत चर्च, प्लिमथ चर्च इसको कहते हैं, और ये मैं मौजूद हूँ लासाल एवेन्यू पे। तो मैं अब आ गया हूँ अपनी गाड़ी के पास और गाड़ी में बैठ के यहाँ से कुछ मिनट के फासले पे टेंपल इज़राइल है, और यानी कि जूश टेंपल। गाड़ी धूप में खड़े खड़े काफ़ी गर्म हो चुकी है, तो मैं आपको ना सिर्फ आज जूश टेंपल बल्कि यहाँ की जो कम्युनिटी ग्रॉसरी स्टोर है और इनकी जो मेमोरियल है वहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपके साथ ये भी शेयर करूँ कि यहाँ पे जो जूश कम्युनिटी है उसकी हिस्ट्री 300 साल पुरानी है यहाँ पे अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ यूरोप बल्कि मिडल ईस्ट और बहुत सारे जो ममालिक हैं वहाँ से जूश यहाँ पे शिफ्ट हुए, और जो हॉलोकॉस्ट है, जंग अजीम सेकंड के बाद यहाँ पे जो मेरे ख्याल में जितनी आबादी अमेरिका में है इस वक्त, उससे भी उसी के लगभग तकरीबन यहाँ पे जो है ना जूश कम्युनिटी जो है ना उनके कत्ले-आम हुआ था। और वो किसने किया था, कब किया था, ये मैं आगे चल के जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए लोगों ने यहाँ पे जो है ना वो अब शॉर्ट्स में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मौसम जो है ना वो गर्म होना शुरू हो गया है, और उसके साथ साथ लोग अपने पेट्स को भी जो है ना वो यहाँ पे घुमा रहे हैं। और ये स्कूल बस जो जा रही है, इसको देख के मुझे एक बात याद आई कि यहाँ पे बाकायदा जब हम नॉलेज टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं और बड़ी सख्ती से ये उसके अंदर मेंशन होता है कि जब फ्लैश लाइट ऑन हो जाए, यानी बच्चों को उतारने के लिए या वो पिक करने के लिए, तो कोई भी बंदा उस गाड़ी को उस बस को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर किसी ने कर लिया तो वो चंद घंटे में अरेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा जितने भी कवानीन हैं उनमें से सबसे सख्त कानून ये है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है स्कूल के बच्चों की सेफ्टी के लिए और कोई वाक़या ना हो ऐसा, तो वो बड़ी सख्ती से ये उसके अंदर मेंशन होता है। क्योंकि मैंने ना सिर्फ ख़ुद जब रोड टेस्ट दिया था, नॉलेज टेस्ट, बल्कि जब नुसरत की भी तैयारी करवाई थी, तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस वो देते हैं कि आपने अगर इवन के जब तक दरमियान में जो डिवाइडर ना हो रोड के, यानी बैरियर ना हो, तो अगर एक ही साइड पे मतलब येलो लाइन अगर दरमियान में है और आप एक साइड पे मौजूद है और गाड़ी दूसरी तरफ से आ रही है, तो आपने फिर भी क्रॉस नहीं करना है। तो ये मैं पहुंच गया हूँ जी टेंपल पे, और मैं कहीं पे गाड़ी पार्क करता हूँ और फिर नीचे उतरता हूँ। तो गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है मैंने, और मैं अभी निकल रहा हूँ इस, ये देखें जी मेरे पीछे है टेंपल, और इसके ऊपर वर्स लिखी हुई है, माई हाउस शल बी अ हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल पीपल। और इससे पहले कि मैं अंदर जाऊँ, मैं यहाँ पे एक मेमोरी बनी हुई है वो देखता हूँ पहले। ये है जी मेमोरी जिसके बारे में बता रहा था। ये सामने है टेंपल इज़राइल, और दिस इज़ द मेमोरी जिसके पास मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम भी हो चुका है, मगर ये है कि एक और बात बताऊँ, आई हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि इनसाइड आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे।
2 hours later. तो मैं टेंपल के अंदर से हो के आ गया हूँ, चूँकि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप अंदर से रिकॉर्ड ना कीजिएगा, तो मगर ये है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ पे जो गाइड थी उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। सबसे पहले तो जब मैं अंदर एंटर हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये गैस करें कि ये जो छत है इसके ऊपर वो छोटी छोटी लकड़ी के पीसेस के साथ वो बना हुआ था, हैंगिंग सी वॉल, वो हैंगिंग सी लकड़ियों की एक जाल सा बना हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि ये मुझे लग रहा है जैसे नोहाज़ आर्क की इंटीरियर, या फिर जैसे हज़रत मूसा को उनकी माँ ने पानी में, दरिया में, यानी कि उनको जब बहाया था तो वो टोकरी का एक साइन सा बनता है। और ये मेरे पीछे टेंपल आप देख रहे हैं। और फिर वहाँ पे एक लॉन में उन्होंने 7 दरख्त लगाए हुए थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये जो 7 का सिंबल आपको कुछ, मैंने कहा बिल्कुल, बाइबल में 7 का जो हिंसा है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। और उसी से जो है ना वो उन्हीं में से एक जो है ना वो दरख्त था जो कि मूसा की जो बर्निंग बुश, यानी कि वो जो झाड़ी थी जिसका कि बाइबल में ज़िक्र है, उसके बारे में उन्होंने बताया। और फिर मैंने वहाँ पे लाइन ऑफ जूडा, स्टार ऑफ डेविड और फिर मज़ूज़ा। और मज़ूज़ा क्या होता है, वो हर जूश घर के एंट्री पे थोड़ा सा इस तरह से करके, तिरछा करके वो लगाया जाता है, जिसके अंदर तहरीर लिखी होती है कि गॉड इज़ वन। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ट्रेडिशंस और बहुत सारा जो जूश ट्रेडिशंस और कल्चर्स हैं, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में जूश टेंपल के अंदर गया हूँ और वहाँ पे सीखी हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बता रहा था वहाँ पे मैंने एक और जो बड़ी ही ज़बरदस्त मुझे बात लगी कि उन्होंने जितने भी लोग जो उनके प्यारे जो उनसे जा चुके हैं, हर हफ्ते या हर महीने वो उनके नाम और उनकी डेट ऑफ डेथ लिख के उनके लिए दुआ करते हैं, वो भी मैंने देखा। और उसका जो स्क्रोल्स हैं, जो कि मुक़द्दस सहीफ़े, जिनमें 5 किताबें, वो जब उन्होंने मुझे खोल के दिखाई और किस जानवर की स्किन की बनी हुई हैं, और फिर उसके ऊपर जो राइटिंग थी वो बेरीज़ की जो नेचुरल इंक है उसके साथ हुई हुई, और स्पेशल किस्म के लोग हैं जो वो बनाते हैं। फिर एक लाइट थी वहाँ पे जो कि उन्होंने मुझे पूरी डायरेक्टरी वो दिखाई, पूरा एक कलेक्शन दिखाई जिस बंदे ने वो जो लाइट्स वहाँ पे तैयार की हुई हैं। मतलब ये कि बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि मज़हब की तफरीक से हट के, यानी कि कौन किस मज़हब से है, ये सोचे बगैर या ये पूछे बगैर आपको जब वो विज़िट करवाते हैं, फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो बाइबल है, यानी कि जो जैसे क्रिश्चियंस हैं, हमारे पास पुराना नामा नया अहदनामा है, तो जूश की जो जूश बाइबल है उसके मुताबिक उनके जो पहली 5 किताबों के स्क्रोल्स थे, मैंने उनको अपने हाथों से छुआ और बहुत अच्छा लगा। फिर मज़ूज़ा के बारे में आपको मैंने बताया। और मुक़द्दस सिंबल जो कि जूश कम्युनिटी में बहुत बबरकत मानी जाती है, वो है हानिका। और 2 तरह के हानिका हैं, यानी कि एक टेंपल मनोरा है जिसमें 7 ब्रांचेस होती हैं, और एक है जो कि हानिका मनोरा है जिसमें 9 होती हैं, 9 ब्रांचेस। और ये रोशनी, होप और फेथ की अक्कासी करती है। और अब मैं जा रहा हूँ उस स्टोर की तरफ जहाँ पे उन्होंने ब्रेड के बारे में भी बताया कि ये स्पेसिफ़िक किस्म की ब्रेड मिलती है। फिर पास ओवर के बारे में भी मैंने उनसे पूछा। फिर पास ओवर की हिस्ट्री के बारे में आपको मैं बताता हूँ। मैं अभी गाड़ी के पास पहुँच गया हूँ कि पास ओवर जो है, जब जो इज़राइली हैं, जो जूश हैं, वो कभी स्लेव्स थे इजिप्ट में। तो इजिप्ट से, मिस्र से आज़ादी की या रहाई की जो उनकी याद है, उस याद में वो पास ओवर मनाते हैं, एक बड़ी फ़ीस्ट होती है। फिर पास ओवर के बाद शब्बात के बारे में उन्होंने बताया, यानी कि जो यहूदी
ट्रेडिशंस के मुताबिक जुमे की शाम से हफ्ते की दिन तक जो है ना वो सबत चलता है और ये उनका सेक्रेड डे है। जैसे हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए फ्राइडे है, क्रिश्चियंस के लिए संडे है, तो उनके लिए सबत का दिन है। और फिर पास ओवर मैंने आपको बताया, सबत के बारे में एक्सप्लोर किया। और अब मैं उस ग्रॉसरी स्टोर की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे जूश ट्रेडिशंस के मुताबिक जो चीज़ें तैयार होती हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। और इज़राइली कम्युनिटी जो है ना वो इज़राइल से जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं वो यहाँ पे जूश कम्युनिटी के लिए वहाँ पे रखी जाती हैं। मगर इससे पहले कि मैं उधर बढ़ूँ, मैं एक आपके साथ इंटरेस्टिंग सी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। भूख बहुत लग गई है, मगर मैं कोई बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाने जा रहा। मैं खा रहा हूँ जनाब घर के बने हुए आलू बैंगन। ये शुक्र है। अब आप कहेंगे अमेरिका में आलू बैंगन, ये बड़ी नेमत है, बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे ये बॉक्स जो है ना रेडी करके दे दिया था। तो अभी भूख लगी है तो मैं खाना खा रहा हूँ। मगर ये है कि टेंपल से जो मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस थी उनको मैंने बताया था व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई चैनल। मैं बड़ा रिस्पेक्टफुल रहते हुए हर मज़हब के पास, हर इबादत खाने में, हर जगह पे जा रहा हूँ ताकि अमेरिका में मैं कल्चरल डाइवर्सिटी भी दिखा सकूँ। अगर आलू बैंगन खाने हैं तो आपको भी दावत है, मोस्ट वेलकम। जब भी आप अमेरिका आएँ, मिनीसोटा आएँ मेरे पास, आपको चावल आलू बैंगन खिला दूँगा। खाना खाने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ उस स्टोर की तरफ जो मैं आपको बता रहा था। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि मैंने वहाँ पे एक और चीज़ के बारे में और एक और चीज़ सीखी जिसे कहते हैं रोश हशाना, यानी कि जो न्यू ईयर है जूश ट्रेडिशंस के मुताबिक, वहीं से उनका जो है ना नया साल का आगाज़ होता है। मुझे गैस डलवाने के लिए अब मैं उतर रहा हूँ। दो ऑप्शंस हैं, चूँकि मेरे पास कार्ड है डिस्काउंट कार्ड, अगर मैं वो यूज़ करूँगा तो मुझे कुछ सेंट्स डिस्काउंट मिल जाएंगे, और अदरवाइज़ जो है ना वो जो रेट चल रहा है मुझे वही पे करना पड़ेगा। तो मैं अंदर जाता हूँ और अंदर पे करके आता हूँ। अगेन मेरे पास कोई वॉलेट, कोई कैश नहीं है, बस मेरे पास मोबाइल में एप्पल पे है जिससे मैं पे करूँगा। और नंबर याद करना ज़रूरी है कि मैं किस नंबर पे हूँ। मैं जा रहा हूँ गैस स्टेशन के अंदर। ये है जी हॉलीडे गैस स्टेशन, और यहाँ से मुझे अपना गैस स्टेशन का नंबर बताना है और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा फ्यूल डालने के लिए। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे सेल्फ सर्विस है सारा कुछ। स्टारबक्स की भी यहाँ पे इन्होंने कलेक्शन रखी हुई है। और ये देखें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफ़ी, और मुझे लगता है ये कोई क्लीनिंग वगैरह के लिए इन्होंने ये चीज़ें भी रखी हुई हैं। इस तरह से यहाँ पे कॉफ़ी बनाने के लिए है। और ये पॉप, अमेरिका में कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब हम लेना चाह रहे होते तो उसको ये पॉप का नाम देते हैं। यहाँ पे पॉप की वैरायटी है। आता हूँ उधर मैनेजर की तरफ भी। यहाँ पे देखें इन्होंने यूएस बैंक एटीएम मशीन भी इसी के अंदर है, गैस स्टेशन के अंदर ही, और हर तरह का स्नैक और मुख्तलिफ वैरायटी रखी हुई है, जो कि रश यहाँ पे लगा हुआ है बहुत सारे लोगों का। और आप देख सकते हैं ड्रिंक्स, पिज़्ज़ाज़ मेरी उस तरफ है, यहाँ तक कि रेस्ट रूम वगैरह सारा कुछ बनाया हुआ है इसी स्टोर के, इसी गैस स्टेशन के अंदर भी। मैं काउंटर पे पहुँच गया हूँ गैस स्टेशन के अंदर। और hello, she's so beautiful, you have a nice smile. Thank you. Would you like to introduce yourself, and could you put Hi. $20 on pump 5? Yes, I can, and I am Deja. Nice to meet you guys. Nice to meet you too. It said 20 on 5. My name is Deja, and you are all set today.
Oh, I thank got you. I have paid for the gas now. Yeah. And Deja, would you like to tell about your experience working here at Holiday gas station? Me personally, I love it. It's a vibe. It do be crazy people, but it wouldn't be life if we ain't had crazy people, right? See? But other than that, it's pretty cool. I love Holiday. और देखें जी, यहाँ पे ATM मशीन भी है। अभी मैंने यहाँ से पेमेंट कर दिया और बहुत अच्छी लड़की देजा, जिससे अभी गपशप भी हुई और हमने एक टिकटॉक वीडियो भी साथ में बनाई है। और अब मैं गाड़ी में फ्यूल डालने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है बाबा। मैंने अभी नोज़ल पिक कर ली है और मैं फ्यूल डाल रहा हूँ। पीछे मेरे US फ्लैग पूरी आबोताब से लहरा रहा है और फ्यूल डालना शुरू हो गया है। गैस डालने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ, इसको बंद भी करना है जी। मैं निकल रहा हूँ फर्दर जाने के लिए, जो मैं अभी आपको ग्रॉसरी स्टोर के बारे में बता रहा था। और अभी जी कॉशर स्टोर की तरफ मैं रवाना हूँ और यहाँ से मुझे लेना है टर्न। तो अब चलते हैं जी कॉशर स्पॉट पे, जो कि जूश ट्रेडिशंस के मुताबिक यहाँ पे ग्रॉसरीज तैयार करते हैं और इज़राइल से भी इंपोर्ट होती हैं। और ये है जी द कॉशर स्पॉट। चलते हैं। मैं स्टोर के अंदर मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे देख रहे हैं, जैसे उन्होंने ये कैप पहनी हुई है, तो ये जूश जो कम्युनिटी है उसमें ख़ास तौर पे ये इस तरह से सर पे कैप ज़रूर पहनते हैं। और मैं दूसरी तरफ से आता हूँ और दिखाता हूँ कि कौन कौन सी देखें यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। देखें जी, डेविड, इलियट और छोटा सा स्टोर है, लेकिन हर चीज़ जो है यहाँ पे जोश उसके मुताबिक रखी हुई है। तो अभी जी मैं स्टोर के अंदर से होके आया हूँ और आप देखें कि यहाँ पे उन्होंने पैस ओवर के लिए स्पेसिफ़िक जो है ना वो चॉकलेट और माज़ा, जिस पे उन्होंने 75% सेल लगाई हुई है। और ये है जूश ट्रेडिशंस के मुताबिक यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो कि इसराइल से भी इंपोर्ट होती हैं और मुख्तलिफ यानी कि जो उनको पैस ओवर पे चाहिए होती हैं। तो ये हैं द कॉशर स्पॉट मीट, ग्रॉसरीज एंड डेयरी। और देखें जैसे ही मैं इस स्टोर की तरफ आया हूँ तो यहाँ पे मुझे जूश कम्युनिटी नज़र आना शुरू हो गई है, क्योंकि वो इस तरह से सर पे जो है ना वो ब्लैक कैप रखते हैं और इस तरह से इनकी ये है। और ये सामने कॉशर स्टोर था। Hi guys, Steven has told me so much about the channel America with Steven. You guys go like, subscribe, and comment, please and thank you.